बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल कमांड्स क्या हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स, इनके बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे एसक्यूएल कमांड्स क्या हैं, इनका ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स वो क्या हैं, उनमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसे डीडीएल कहती हैं उसके बारे में देखेंगे इस लेक्चर में। और इसके बाद दूसरी लैंग्वेज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है जिसे हम डीएमएल कहते हैं, उसके बारे में भी देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. It is also used to perform specific tasks, function and queries of data. बेसिकली जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो कमांड्स हैं वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि डेटाबेस के जो कि डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग डिफरेंट फंक्शन या टास्क परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर टेबल क्रिएट करना या टेबल में कुछ चेंजेस करना, उसके लिए हम लोग इन कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। SQL can perform various tasks like create a table, add data to tables, drop the table, modify the table, set permission for user. ये बेसिकली डिफरेंट टास्क हैं। इन सब टास्क के लिए हम लोग क्या करते हैं, SQL कमांड का इस्तेमाल करते हैं। और SQL कमांड बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इंस्ट्रक्शन राइट करते हैं ताकि हमारा जो राब्ता है वो हो सके डेटाबेस के साथ और हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें मिल सके। There are 5 types of SQL command जिसमें DDL, DML, DCL, TCL and DQL। DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर और ट्रंकेट टेबल। DML यानी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पहले से बने हुए स्ट्रक्चर और टेबल में हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे डाटा इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे डाटा अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है TCL यानी डाटा, सबसे पहले है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। DDL changes the structure of the table like creating a table, deleting a table, altering a table। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो बेसिकली जो टेबल है उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए या स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक नया रिलेशन क्रिएट करना है तो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, या उस रिलेशन यानी टेबल को डिलीट करना है या उसके अंदर तब्दीली करनी है तो DDL लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर जो चेंजेस करनी है हमने वो DDL लैंग्वेज हम मतलब उससे कर सकते हैं। All the commands of DDL are auto committed, that means it permanently save all the changes in the database। अब इसमें जो कमांड्स हम लोग टाइप करेंगे उसके बाद जो रिजल्ट होगा तो वो बेसिकली जो हमारी कमांड्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेव होती जाती हैं। Here are some commands that come under DDL जिसमें create, alter, drop या फिर truncate होते हैं। अब सबसे पहले create क्या है, इस यानी कमांड का क्या मतलब है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर नया टेबल क्रिएट करने के लिए जो रिजर्व वर्ड है वो क्रिएट इस्तेमाल। अब इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, ये रिजर्व वर्ड है। उसके बाद टेबल का नेम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम नेम, बेसिकली हमारा उस टेबल का पहला कॉलम होगा उसका नेम लिखेंगे, फिर उसकी डाटा टाइप लिखेंगे। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है तो ये कॉलम नेम एज अ रोल नंबर आएगा और उसकी डाटा टाइप क्या है, मतलब नंबर, यानी किस किस्म का डाटा आपने उसमें स्टोर करना है उस कॉलम में, तो उसकी डाटा टाइप आएगी। अब रोल नंबर के अगेंस्ट उसकी डाटा टाइप क्या होगी, नंबर होगी। इस तरह से जितने भी कॉलम्स हम उसको राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल, टेबल का नेम क्या लिखेंगे, एम्प्लॉय, फर्स्ट कॉलम क्या होगा, नेम, डाटा टाइप varchar2। varchar2 बेसिकली करेक्टर पुट करने के लिए यह एक ऐसा कॉलम जिसमें कैरेक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए varchar2 का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर 20 लिखा, इस 20 का मतलब है नेम के जो डाटा टाइप varchar2 है उसकी लेंथ कितनी, मैक्सिमम कैरेक्टर कितने आ सके, वो 20 आ सकेंगे। अब varchar2 का एक और भी इस्तेमाल है
कि जितने करेक्टर आपने यूज कर दिए है ना, उसके बाद जो रिमेनिंग करेक्टर हैं जो स्पेसिफिक कंडीशन के बावजूद भी वो आपके स्पेस वो बच जाती है। मतलब किसी का नेम अली है, आपने स्पेसिफिक तो 20 करेक्टर कर दिए, बट अली में सिर्फ हमें 3 करेक्टर चाहिए, रिमेनिंग जो 17 करेक्टर है वो सेव हो जाएंगे और हमें हमारी सेव जो स्पेस है डाटाबेस में वो सेव हो जाएगी। ईमेल है varchar 200, डेट ऑफ बर्थ, अब इसकी डेटा टाइप क्या है, डेट। बेसिकली एक एग्जांपल जिससे हम लोग कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप। इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन द टेबल। अगर आपने टेबल क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर आपने डाटा भी एंटर कर दिया है, तो ड्रॉप कमांड से क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर रिकॉर्ड है वो भी डिलीट हो जाएगा। सिंटैक्स क्या है, जस्ट ड्रॉप और आगे टेबल का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इसी टेबल को अगर हमने ड्रॉप करना है तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, और आखिर में सेमीकोलन जरूर इस्तेमाल करना है क्योंकि ये एसक्यूएल कमांड में ये जरूरी है, इसके सिंटैक्स में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टर टेबल। इट इज यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। अगर हमने उस टेबल का या डेटाबेस का स्ट्रक्चर चेंज करना है तो उसके लिए कमांड इस्तेमाल करते हैं अल्टर। This change could be either to modify the characteristics of an existing attribute or probably to add a new attribute। अब इसमें हो सकता है जो पहले से टेबल के अंदर मौजूद कोई हमारा एट्रीब्यूट उसको चेंज करना हो या नया एट्रीब्यूट ऐड करना हो, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्टर कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स इसके देखें, टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। अगर हमें किसी टेबल में नया कॉलम ऐड करना है तो क्या करेंगे, लफ्ज अल्टर लिखेंगे। अल्टर टेबल रिजर्व वर्ड है, किस टेबल को अल्टर करना है उस टेबल का नेम लिखेंगे। ऐड, ये रिजर्व वर्ड है, ऐड लिखेंगे फिर कॉलम का नेम और उसके बाद कॉलम की डेफिनेशन मतलब उसकी डाटा टाइप हम लोग राइट कर देंगे, तो उस टेबल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, नया एक एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। अगर हमने किसी एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई करना है तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल लिखेंगे, लफ्ज लिखेंगे मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब पहले से बना हुआ कॉलम है उस टेबल में, हमने जस्ट उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो क्या लिखेंगे, कॉलम के डेफिनेशन यानी वो कॉलम या उसकी डाटा टाइप या वो लिखेंगे जिसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करनी है, तो हमारी वो चेंजेस हो जाएंगे। एग्जांपल है अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स ऐड एड्रेस वार्चर 2, यानी एक नया एक टेबल है जिसका नाम है स्टूडेंट डिटेल, उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना एड्रेस का और उसकी डाटा टाइप क्या होगी, वार्चर 2। अल्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल, अगर उसी टेबल के अंदर हमने मॉडिफाई करना है, किसको मॉडिफाई करना है, नेम को, तो नेम लिखेंगे आगे वार्चर 2 और उसको हम लोग मॉडिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कमांड्स आती हैं, वो है ट्रंकेट। इट इज यूज्ड टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द स्पेस कंटेनिंग द टेबल। अब ट्रंकेट बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो कि एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स होगा, रोज होंगे, उसको डिलीट कर देगा, बट स्ट्रक्चर टेबल का चेंज नहीं होगा। मतलब टेबल एग्जिस्ट करेगा पर उसमें से जो रिकॉर्ड्स है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इस तरह का सिंटैक्स क्या है, ट्रंकेट टेबल का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रंकेट एम्प्लॉय टेबल, तो ट्रंकेट एम्प्लॉय टेबल क्या होगा, एम्प्लॉय टेबल में से रिकॉर्ड्स क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, बट जो एम्प्लॉय टेबल है उसका स्ट्रक्चर वो रिमेन रहेगा। नेक्स्ट दूसरी लैंग्वेज हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज क्या है, DML commands are used to modify the database. It is responsible for all the form of changes in the database. बेसिकली डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं कि जो हमारे पास पहले से बना बनाया एक टेबल है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर कुछ चेंजेस हमने करनी है, तो चेंजेस के लिए क्या करते हैं, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। The commands of DML is not auto-committed. That means it cannot permanently save all the changes in the database. They can be rolled back. अब इसके अंदर क्या होगा, जो हम लोग चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, वो चेंजेस करने के बाद उसे सेव करना पड़ेगा। अगर आप उसको सेव नहीं करते वो रोल बैक हो जाएंगे, आप रोल बैक उसको कर सकते हैं। There are some command that come under DML. उनमें इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। यानी इंसर्ट का मतलब है पहले से बना हुआ टेबल है उसके अंदर हमने कोई रो इंसर्ट करनी है, कोई डाटा इंसर्ट करना है, तो वो भी चेंजेस में आती है। अपडेट का मतलब है उसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर चेंज करना है तो भी अपडेट कर सकते हैं और उस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, तो या उसके अंदर किसी रिकॉर्ड को बेसिकली डिलीट कर सकते हैं, रिकॉर्ड के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले इंसर्ट है,
The insert statement is a SQL query. It is used to insert data into the row of a table. अब टेबल हमारे पास DDL के जरिए बन चुका था। DML लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने क्या करना है, उस टेबल के अंदर कोई रो इंसर्ट करनी है, रिकॉर्ड या डाटा इंसर्ट करना है, तो उसके लिए इंसर्ट कमांड इस्तेमाल करें। अब इसका सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट लिखेंगे, एक रिजर्व वर्ड है, इन टू, फिर टेबल का नेम जिस टेबल में आप रिकॉर्ड ऐड करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, उस टेबल के अंदर अगर 3 कॉलम है, 4 है, जितने भी कॉलम है वो कॉलम के नेम लिखेंगे। फिर ब्रैकेट्स के बाद आप वैल्यूज लफ्ज लिखेंगे, रिजर्व वर्ड है। फिर वैल्यू 1, फिर वैल्यू 1 बेसिकली कॉलम 1 की वैल्यू होगी, वैल्यू 2 कॉलम 2 की वैल्यू होगी, वैल्यू 3 कॉलम 3 की वैल्यू होगी, सो ऑन, इसी तरह से कॉलम n की वैल्यू फिर कॉलम वैल्यू n में आएगी। फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, इंसर्ट इनटू जावा पॉइंट, यानी इंसर्ट वैल्यू ऐड करने जा रहे हैं किस टेबल के अंदर, जावा पॉइंट के अंदर। अब उसमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, 2 हैं, ऑथर और सब्जेक्ट। वैल्यूज लिखेंगे, ऑथर के अंदर क्या आएगा, सोनू आ जाएगा, और सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, DBMS लिखा जाएगा। अब ऑथर और सब्जेक्ट बेसिकली दोनों क्या है, कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, डबल कोटेशन के अंदर हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। और दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान या कॉलम के दरमियान हम लोग कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, और आखिर में सेमीकोलन लगा देंगे, क्योंकि ये सिंटैक्स में आता है। सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो आपकी कमांड जो है वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और रिजल्ट आपको नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड है अपडेट। दिस कमांड इज यूज्ड टू अपडेट और मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ अ कॉलम इन द टेबल। अगर आपने पहले टेबल बनाया हुआ है और रिकॉर्ड ऐड कर दिए है, बट उसके अंदर आपने उसको अपडेट करना है, अपडेट से मुराद क्या है, उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो आप लोग क्या करते हैं, कमांड अपडेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स देखें इसका क्या है, अपडेट रिजर्व वर्ड है, टेबल का नेम लिखेंगे जिसके अंदर अपडेट करने जा रहे हैं, सेट, अब उसके अंदर आप क्या सेट करने जा रहे हैं, कॉलम नेम जो 1 है उसकी वैल्यू आप लोग क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। सपोज करें कॉलम नेम लिखेंगे, कॉलम नेम से मुराद सपोज करें आपने रोल नंबर लिख दिए, अब उसके अंदर आपने क्या करना है, इज इक्वल टू वो वैल्यू आपने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है, उसके अगेंस्ट आपने नई वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। और आखिर में क्या लिखेंगे, वेयर कंडीशन, कंडीशन लगाएंगे कि कौन सी वैल्यू के अंदर आप किस कॉलम की वैल्यू को चेंज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपडेट स्टूडेंट सेट, अपडेट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड टेबल का आप अपडेट करने जा रहे हैं, सेट यूजर नेम इज इक्वल टू सोनू लिखेंगे। अब ये सोनू क्या होगा, वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू 3, यानी वो नेम जिसके स्टूडेंट आईडी क्या होगी, 3 होगी, उस स्टूडेंट का नेम जो है वो क्या हो जाएगा, आप चेंज करके सोनू सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट। इट इज यूज्ड टू रिमूव वन और मोर रो फ्रॉम अ टेबल। किसी टेबल में से एक या उससे ज्यादा रोज को आप लोग डिलीट कर सकते हैं। डिलीट लिखेंगे, फ्रॉम टेबल, टेबल का नेम लिखेंगे, वेयर कंडीशन पर कंडीशन लगा देंगे कौन सी रो आपको डिलीट करनी है। फॉर एग्जांपल डिलीट फ्रॉम जावा पॉइंट, जावा पॉइंट टेबल से आपको डिलीट करना है क्या, वेयर अथर इज इक्वल टू सोनू, जो कौन सा अथर, जो सोनू अथर होगा, जिस नेम का सोनू अथर होगा उसको आप क्या कर देंगे, वो रो आपकी बेसिकली। मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट की सूरत में आप अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह हाफिज।